एक ऐसा जहाज़ जो कि एक एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद 35 साल बाद जो कि है दूसरे एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया। तो अभी आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि आखिरकार उस प्लेन में जो पैसेंजर्स थे उसके क्या हुआ और ये प्लेन जो 35 सालों तक कहाँ पर थी। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आश्चर्य से भरी हुई है। ये एक ऐसी एयरप्लेन की कहानी है जो 35 सालों तक हवा में ही रहे और जब उसने लैंड किया तो वहाँ के लोग इसे देखकर होश उड़ गए। तो ऐसी एक मिस्ट्री आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो दिल थाम के बैठकर हिस्ट्री को मज़ा लीजिए। दिन था वो 4 सितंबर 1954 और प्लेन था एयरप्लेन सेंटिगो फ्लाइट नंबर 513 जो कि वेस्ट जर्मनी के ओसिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरा और ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रही थी। फ्लाइट में मौजूद टोटल 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर टोटल 92 लोग थे। वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की जो दूरी थी वो लगभग 18 घंटे की थी, लेकिन किसे पता कि ये 18 घंटा 35 साल में बदल जाएगा। उस प्लेन की कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी थे। उसे नहीं पता कि वो उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद क्या होने वाला है उसके साथ। तो उड़ने के कुछ ही घंटे बाद सेंटिगो फ्लाइट नंबर 513 एटीसी के राडार से अचानक गायब हो गया। इसे देखकर एटीसी के लोगों में हलचल मच गई कि आखिर वो प्लेन कहाँ गया। उस प्लेन के साथ एटीसी के लोगों ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा क्योंकि उस प्लेन से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। जब वो प्लेन गायब हुआ तब वो अटलांटिक महासागर के ऊपर से जा रहे थे। जब प्लेन से कोई भी जवाब नहीं मिला तो वहाँ से एक रेस्क्यू टीम भेजा गया इस प्लेन को ढूंढने के लिए। जब वो प्लेन गायब हुआ तो अटलांटिक महासागर के ऊपर से जा रहा था। अटलांटिक महासागर के ऊपर से ही इस प्लेन को खोज करता रहा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद इस प्लेन की कोई भी पैसेंजर्स या फिर प्लेन की कुछ भी मलबा नहीं मिला। जब वो प्लेन वहाँ पर नहीं मिला तो एटीसी में हलचल मच गया क्योंकि वो प्लेन आखिर गया तो गया कहाँ। वहाँ पर और भी रेस्क्यू टीम भेजा गया, लेकिन दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, यानी कि सालों भी बीत गए, लेकिन उस प्लेन का कोई भी आता पता नहीं मिला। 2 साल बाद जब प्लेन की कोई भी आता पता नहीं मिला तो इस ऑपरेशन को 2 साल बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। फिर एक दिन जो हुआ वो दिन था 12 अक्टूबर 1989 जो कि पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर एक आज़ाद एयरप्लेन जो कि तेज़ गति से बढ़ता हुआ आ रहे थे। एटीसी की राडार में काम करते हुए कर्मचारियों को इस प्लेन की सूचना मिले जो कि पूरी तेज़ी से आ रहे थे। इसे देखकर एटीसी के लोगों ने इस प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। जब कोई भी जवाब नहीं आ रहा था और बहुत ही कोशिश कर रहा था, उसके बाद जब प्लेन और भी तेज़ गति से इस एयरपोर्ट पर आ रहे थे तब एटीसी के अधिकारियों ने एयरपोर्ट को खाली कर दिया गया इस प्लेन को लैंड करने के लिए। आखिरकार वो प्लेन पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है, जो कि वो विमान था जो आज से 35 साल पहले गुम हो गया था हवा में ही, जो अटलांटिक महासागर में गुम हो गया था। इसे देखकर वहाँ के लोगों की होश उड़ गए क्योंकि 35 साल पहले जो विमान गायब हो गए थे वो आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया, वो भी पोर्टो एलेग्रे पे। एटीसी के अधिकारियों ने इस प्लेन को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। जब कोई भी जवाब नहीं आ रहा था तो एटीसी के लोग तुरंत ऑफिस से बाहर निकल कर आ गया और जब
कोई भी पैसेंजर्स उस प्लेन से बाहर नहीं निकल रहा था, तो वहाँ की कर्मचारियों ने उस प्लेन की दरवाज़ा को तोड़ दिया और प्लेन के अंदर घुस गए। जब उन्होंने प्लेन के अंदर जाकर देखा तो वहाँ के लोगों की पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि प्लेन के अंदर की परिस्थितियाँ ही ऐसे थे। तो आखिर वो क्या थे जो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, सारे लोगों की होश उड़ गई। दरअसल उस प्लेन में मौजूद 92 पैसेंजर्स थी, जिनमें 4 क्रू मेंबर थी। तो हर सीट में बैठे लोग कंकाल बन चुके थे, यानी कि उस प्लेन में सिर्फ हर एक सीट में हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी। अब सवाल ये आता है कि प्लेन को आखिर कौन चला रहा था। जब उन्होंने केबिन में जाके देखा तो केबिन के पायलट भी कंकाल बन चुके थे। केबिन के पायलट मिगुएल विक्टर क्यूरे, उनके हाथ अभी भी जो प्लेन के कंट्रोल है वहाँ पर थे, और इसके चलते जो प्लेन थे वो लैंड करने में सक्षम हुए। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये प्लेन 35 साल तक गया तो गया कहाँ, और इसके फ्यूल और पैसेंजर्स तो कंकाल ही बन चुके थे, लेकिन ये प्लेन कहाँ थी। इसके पीछे की राज अभी तक नहीं आया, कोई भी इसके पीछे की राज नहीं जान पाया। उसके बाद इस घटना को वहाँ की सरकार छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में ये एक न्यूज़पेपर में छप ही गया। अभी इस न्यूज़ में कितना सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंटरनेट पर एक मिस्ट्री बन चुका है। ये आपको कितना सच्चाई लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह और भी फैक्ट्स जानने के लिए, मिस्ट्री वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।